हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को समाज को तोड़ने वाला बताकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पिछले दिनों नीतीश कुमार की खूब फजीहत कराई थी। चंद्रशेखर के विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने आ गए थे। सीएम नीतीश के लाख मना करने के बावजूद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस में लिखे गए श्लोकों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज एक बार फिर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे हटाना बेहद ही जरूरी है। तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना, हम जवाब देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक विभाग में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे, कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात भी आपको लग रहा है? विपक्ष की आवाज बनती है तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम ये महापुरुष है। जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक है और दर्जनों में गड़बड़ी है, हजारों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है। और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है, लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। वही शिक्षा मंत्री के बयान का राजद पूरी तरह से समर्थन कर रही है और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। वही उन्होंने कहा कि लोहिया ने भी कहा था रामायण में जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का, मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात है? हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले का इसलिए सूत्र अब पढ़ लिया है भाई। आशीर्वाद कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव जेबी कलतानी और क्या कहते हैं पंडित मधुलिमय का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर सूत्र आज के तारीख में पढ़ ली गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है, लेकिन जब पढ़ ली गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लें? सर, जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरित